बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बगैर आटा गूंदे बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने का तरीका। जब आप ये मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे तो सभी का दिल जीत लेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले आप 2 कप मैदा लें। इसको आप छान कर साफ कर लें और बाउल में डाल लें। मैदे का दरमियान गड़ा सा बना लें और फिर आप इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर लें। नमक डालने के बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लें। ऑयल डालने के बाद अब आप इसमें 1 कप दूध शामिल करें। दूध आप डालकर इसको मिक्स कर लें। दूध को आप मैदे में अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप 1 कप पानी लें, इसको आप मैदे में शामिल कर लें। पानी आप आधा कप डालकर इसको मिक्स कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको घोलते जाएं और नरम करते जाएं। फिर आप बकिया आधा कप पानी भी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता घोलते जाएं कि इसके अंदर जो गिल्टी वगैरह है वो बिल्कुल ना रहे। देखें, इस तरह सा अमेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा पतला हो। इसको खूब अच्छी तरह फेंट कर तैयार कर लें। इस तरह का अमेज़ा बनाने के बाद आप इसे 8 से 10 मिनट के लिए एक साइड पर ढाँप कर रख दें। अब आप खीरा लें, एक अदद, जो ना ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला हो। मुनासिब साइज़ का आप खीरा लेकर इसको धोकर साफ कर लें और फिर आप बगैर इसका छिलका उतारे इसको काट लें। इसके आप मुनासिब साइज़ के टुकड़े कर लें। देखें, टुकड़े जो है वो ज़्यादा पतले ना हो और ना ही ज़्यादा मोटे हों। इस तरह के आप टुकड़े काट लें। सारे खीरे को आप इस तरह काट लें। फिर आप 2 टमाटर लें। टमाटर को भी आप मुनासिब साइज़ के टुकड़ों में काट लें। इन दोनों चीज़ों को तैयार करने के बाद, काटने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन या तवा कोई भी चीज़ रखें। इसके ऊपर आप 1 से 2 चम्मच ऑयल या घी डाल लें। घी या ऑयल को आप तवे की सतह पर अच्छी तरह फैला लें। फिर आप इसके ऊपर एक अदद अंडा डाल लें। अंडे को आप डालकर इसे आप गोल सी रोटी की तरह बना लें और इसकी जद्दी जो है आप इसको तोड़ लें। आप चाहें तो उसको तोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह रख सकते हैं। इस दौरान चूल्हा जो है वो ज़्यादा तेज़ ना हो। अब आप इसके ऊपर चुटकी भर नमक डाल लें और फिर आप चुटकी भर काली मिर्च डाल लें। इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। अंडे को आप एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको हाफ फ्राई कर लें। दोनों साइड से आप अंडे को हाफ फ्राई करने के बाद अब आप इसको निकाल लें। इसे आप निकाल कर प्लेट वगैरह में रख लें। अब इसी तरह आप दूसरा अंडा जो है वो भी आप फ्राई कर लें। इसी तरह आप दोनों अंडों को तैयार करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। फिर आप पैन स्मॉल साइज़ का या इस तरह का पैन हो कि जिसके ऊपर चपाटी जो है वो आसानी से गोल बन सके। एक बाउल भरकर इसमें मैदे का डालें और इसको हाथ लगाए बगैर आप इसे पैन को जिस साइड पर घुमाएंगे मैदा भी इसी साइड पर हरकत करता जाएगा। इसी तरह आप इसको गोल सी रोटी बना लें। देखें, इस तरह आप रोटी बनाएं। जब रोटी ऊपर से खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको पकने दें। आप देखें, रोटी एक साइड से जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब आप दूसरी साइड से भी इस तरह इसको पकाएं। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह दोनों साइड से ब्राउन हो जाए, दोनों साइड से पक जाए। इसी तरह आप आसानी के साथ गोल सी रोटियां जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा रोटियां जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह आप रोटियां जो हैं वो तैयार करते जाएं। अब आप दोबारा जब रोटी डालें तो चूल्हा कम कर लें या बंद कर लें। फिर इसके बाद आप आंच नॉर्मल करने के बाद आप रोटियां इसी तरीके से बनाते जाएं। सारी रोटियां बनाकर एक साइड पर रख दें। अब आप अंडे को काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें या आप इसके रफ किनारे जो हैं वो काट लें। देखें, इस तरह आप अंडे को काट लें। अंडे की तह को इसी तरह काटने के बाद अब आप एक रोटी लें। आप देखें रोटी कितनी अच्छी नरम सॉफ्ट
तैयार हुई है। आप इसको जिस तरह चाहें फोल्ड करें, रोटी ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। रोटी की एक साइड पर आप अंडा रखें, अंडे की कटी हुई साइड जो है वो बाहर वाली साइड पे रखें। अब आप अंडे के साथ खीरे रखें, 2 से 3 अदद खीरे आप रखें। अगर आपके पास खीरे नहीं हैं तो आप सलाद के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खीरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खीरे को रखने के बाद आप इसके ऊपर चुटकी भर चाट मसाला डाल लें। फिर आप बाकिया जो आधी रोटी है वो इसके ऊपर फोल्ड कर दें। आप देखें रोटी को आप 2 हिस्सों में फोल्ड कर लें। टमाटर के 2 से 3 पीस लें, इसको आप एक साइड पर रखें। जिस साइड पर आपने अंडा रखा है इस साइड पर आप टमाटर के पीस रखें। इसको रखने के बाद आप खीरे वाली साइड को उठाकर इसके ऊपर फोल्ड कर लें। देखें इस तरह आप इसको 4 तहों में बना लें। इस तरह आप इसको लच्छे पराठे के तौर पर भी ले सकते हैं। आप देखें इस तरह कितना अच्छा और मज़े का सैंडविच तैयार हो चुका है। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का बनाना चाहते हैं तो आप पैन में या तवे में 1 से 2 चम्मच ऑयल डालकर गरम करें और फिर आप पराठे को, सैंडविच को इसके ऊपर रखें। इसको आप एहतियात के साथ हरकत दें ताकि पराठा जो है वो क्रिस्पी हो जाए। जब एक साइड से क्रिस्पी हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करें ताकि चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह से हरकत ना करें, ख़राब ना हो, पराठा टूटे नहीं। इसी तरह आप इसकी साइड चेंज करें और फिर आप दूसरी साइड से भी इसी तरह आप 1 से आधे मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको ब्राउन कर लें। जब दोनों साइड से ये ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो आप इसको निकाल लें। इसी तरह आप एक एक करके या बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक 2-2 करके पराठे जो हैं वो फ्राई करते जाएं, क्रिस्पी कर लें। आप देखें कितने अच्छा मज़े का और टेस्टी नाश्ता तैयार हुआ है कम वक्त में। जब आप ये मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे तो मज़े के साथ साथ सेहत भी पाएंगे। आप खुद खाएं, बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।